ओम गुरुवे नमः। सही गुरतार जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सच करतार कहते हुए जानेंगे बाबा फरीद जी का एक श्लोक, जिसमें बाबा जी कहते हैं, जे तू अकल लतीफ़ हैं काले लिखना लेख, अपने ही गिरेवान में सिर नीवा कर देख। गुरु प्यारी साध संगत जो भी फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से ये प्रवचन सुनती है, तो वो भी अपना कोई भी श्लोक या किसी भी शायरी सुल्तान बाहू, अमर खुसरो, बाबा फरीद, संत कबीर, बाबा फरीद, किसी का भी अनुवाद या व्याख्या समझना चाहती है तो वो हमें नीचे मैसेज करके, या हमारा नंबर डिस्प्ले है, बता सकती है। हम उस पर भी प्रवचन बना के ज़रूर आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। तो अब बाबा फरीद का श्लोक, जिसमें बाबा फरीद कह रहे हैं, जे तू अकल लतीफ़ हैं काले लिखना लेख, अपने ही गिरेबान में सिर नीवा कर देख। तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं कि अगर तू समझदार है बंदे, जब साधक है, जब सत्संगी है, तू तो घर परिवार संसार से ठगी ठोरी कर सकता है, झूठ बोल सकता है, लेकिन आत्मा परमात्मा तेरे अंदर बैठा है, वो तेरा हर संकल्प, हर सोच को नोट करता है, और उसका दूसरा रूप है गुरु। तू उसकी करीबी, प्यार, मोहब्बत, ये सब कुछ चाहता है, और सोच तेरी उससे एंटी है, हुक्म से तू उससे बाहर है। तो तू समझदार कैसे हुआ? क्योंकि वो तो सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, भगवान है, ईश्वर है, रब है, खुदा है। एक शहर में, एक परिवार में, एक एक बंदे के, एक एक फैमिली के, एक एक मेंबर के अंदर एक एक सेकंड, पल में वो क्या सोचता है, वो भी सारा वो रिकॉर्ड करता है। क्योंकि ये मन जो सोचता है उसका फल हमें मिलता है, उसको कर्म कहते हैं। ये शरीर जो करता है, ये तो मन, पीछे बुद्धि ने ऑर्डर कर दिया मन को, वैसे ही इंद्रियों ने कर दिया। इंद्रियों का कर्म भगवान के वहाँ नोट नहीं होता। ये मन क्या सोचता है, ये भगवान नोट करता है। मन तो जो स्वरूप है, इसलिए वो, जे तू अकल लतीफ, तू समझदार है, और तुझे पता है हरि गुरुवान तेरे अंदर बैठे हुए हैं, तो तू अब वैसा की सोच जिससे तेरी साधना बढ़े और तुझे दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, पीरी मुरीदी का और गुरु के साथ मिलने का जो पूरा लाहा मिले, पूरा एडवांटेज मिले। और तेरा मानव चोला छोटा सा है, पहले उनसे तो थ्योरी सारी प्राप्त करके, फिर प्रैक्टिकली साधना करके अपने मानव चोले के लक्ष्य को समझ ले। तो जे तू अकल लतीफ है, अकल मतलब समझदार, गुरुमुख, सत्संगी, शिष्य, ये कहता है अगर अपने आप को, तो धोखा नहीं चलेगा। हरि गुरु की दुनिया में संसार को तू मूर्ख बना सकता है, मुंह से कुछ कह के और जुबान से कुछ, अंदर से कुछ, लेकिन ना गुरु से ही कुछ छुपा सकता है। गुरु गूंगे कि उनको पता होगा तूने यहाँ झूठ बोला है, पर वो कहेंगे नहीं, और वो देखेंगे कि यार इसी जबान से ही मुझे अंतर्यामी कहता ना, ब्रह्म ज्ञानी, इसी जबान से मुझे क्या झूठ बोल रहा है, इसलिए मुझे मानता नहीं है, सिर्फ जुबान से एक वाक्य बोलता है ये। तो तब उनको होगा, तरस आएगा हम पे कि ये क्या समझता है यार, कि जिसको सारे ग्रंथ पंथ पता है, सब ज्ञान पता है, तीनों लोकों में क्या आ रहा है, तो उसको ये नहीं पता तू क्या सोचता है, क्या करता है, तूने क्या किया। लेकिन वो कहेंगे कुछ नहीं, क्योंकि पता ये कलयुगी जीव है, अगर ज़्यादा इसको मैं डांट दूंगा, बोल दूंगा, तो ये टूट जाएगा और फिर और ज़्यादा धक्के खाएगा, संसार में जाके पटकेगा। इसलिए वो दया करुणा से, कृपा से भरे होते हैं, बोलते हैं धीरे 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 आपे समझ जाएगा, जैसे जैसे प्रवचन सुनेगा, जैसे जैसे इसको ज्ञान प्राप्त होगा, वैसे वैसे सुधर जाएगा मेरा बच्चा। ये वो अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा दम लगा देते हैं हमें बदलने में। तो जे तू अकल लतीफ है काले लिखना लेख, अपने ही गिरेवान में सिर नीवा कर दे।
बाबा फरीद कहते हैं देख हरि गुरु को अंदर रखेगा, ये दोनों शुद्ध है, अल्लाह, पैगंबर, अली, वली, या कह लो भगवान और संत, फिर उनके नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन। अब तेरा मन गंदा है अनंत जन्म से, पापों से, अब तू गंदे मन को गंदी चीजों से ही धोएगा तो और गंदा हो जाएगा, और गंदी चीजें और शुद्ध चीजें दोनों इकट्ठी रहेंगी अंदर, एक म्यान में एक ही तलवार रहती। अब तूने शुद्ध चीजों को, अगर तू समझदार है यार, अकलमंद है तू, तो हरि गुरुवान को ही, अल्लाह, अली, वली, पैगंबरों को ही, उनके ज्ञान को ही अपने नफ्स में रख, उसको पाक कर, तौबा कर बाकी सबसे। इतने जन्म मेरा भड़कने का कारण यही है, जे तू अकल लतीफ है, काले लिखना लेख। और अगर तू दूसरों में दोष देखेगा, इसका मतलब तू दोष अब देख सकता है जब वो तेरे में पहले कोई दोष हो। जब तू नीट एंड क्लीन चिट हो गया, साफ सुथरा, तब तुझे दोष नजर ही नहीं आए किसी में। तुझे सब में गुरु नजर आएगा, तुझे सब में भगवान नजर आएगा। क्यों? क्योंकि तू खुद नीट एंड क्लीन हो गया, क्लीन चिट हो। तुझे पता होगा अपनी प्रारब्ध से, जब माया के प्रभाव से ये ऐसा बोल रहे, अंदर तो इसके ज्योत है, आत्मा परमात्मा है, उसका नूर है, हजूर है मेरा। इसलिए मैं इसकी शारीरिक क्रिया को ना देखूं, मैं इसके अंदर ज्योत देखूं, इश्क देखूं, गुरु देखूं, भगवान देखूं, क्योंकि खुद अब साफ सुथरा हो गया हुआ है। पर अगर तू परदोष देखता है, तो फिर परदोष देखने के लिए तुझमें पहले ब्रह्म प्रमाद विपरलिप्सा करुणा पाठो, ये 4 दोष तो पहले ही तेरे में है, और ऊपर 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, फिर आगे इच्छा, द्वेष, जेलसी, ये बड़े बड़े चीजें इसके आगे सेल बन जाते हैं फिर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार में। तो अब तूने परदोष अगर देखना है उसमें, तो तुझे पहले दोषी बनना पड़ेगा। और तूने तो हरि गुरुवान को अंदर रखा हुआ है, वो तो हर दोष से हमें निर्गुण निराकार है, आनंद स्वरूप है, करुणा का सागर, दया का सागर, पतित पावन, वो पतित को भी पावन कर देता। अगर तेरे अंदर हरि गुरुवान है तो तू दोष देख ही नहीं सकता कभी किसी में। क्यों? क्योंकि तुझे पता है कि मेरे खुद में कितने दोष है। 3 ताप, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, त्रिकर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म, 4 दोष, ब्रह्म प्रमाद विपरलिप्सा करना पाठो, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 क्लेश, राग, द्वेष, अस्मिता, अविद्या, अवनवेश। ये सारी बातें अगर समझना चाहते हो तो हमारे सारे लेक्चर सुनो, ये हमने सारी बातें बताई हैं पीछे। तो यार इतने सारे दोष मुझे, राग द्वेष खुद में है, मेरे में पड़े हुए। तो जब मैं किसी में दोष देखूंगा तो मुझे दोष बुद्धि आगे लानी पड़ेगी, और जब मैं दोष बुद्धि आगे लाऊंगा तो तब हरि गुरुवान पीछे हट जाएंगे और मेरी बुद्धि का नाश होगा, मेरा सर्वनाश होना पक्का है। तो इसलिए तूने अपना मन जो तैयार किया, साधना करके, भक्ति करके, चौकियां भर के, गुरु की प्रेम से, करीबी से, सेवा से, उसको क्यों अपने हाथों से ही अपने साफ कपड़े को जो थोड़ा बहुत शुद्ध हुआ बर्बाद कर रहा है, खराब कर रहा है। तुझे अच्छे का फल गुरु ने देना, भगवान ने देना। गुरु के अलावा तू सोचता है तुझे कोई समझेगा, ये तेरी बेवकूफ़ी है, क्योंकि सारे रज तम सत गुण से है और ये संसार है, इसमें हर किसी में माया का परिवर्तन होता रहता है। तो इसलिए सिर्फ एक गुरु है जो इस माया से परे है, रजतम सतगुरु से परे है, और दूसरा भगवान है, और भगवान तुझे मिलेगा नहीं। जे तू अकल लतीफ है, काले लिखना लेख, इसलिए अपने की गिरेबान में सिर नीवा कर दे। किसी का दिल दुखाना, किसी को दुख देना, ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए तुमसे किसी का दिल दुख जाए, फटाफट माफी मांग लो,
तुमने किसी का दिल दुखाया, माफी मांग लो, और तुम्हारी शरण में कोई आए उसको फटाफट माफ कर दो। क्योंकि हर कोई माया के अधीन होने के कारण, सीता माँ पे एक बंदे ने तीर जला दिया, वो रामचंद्र जी गुस्से पे आ गए, बोले अभी तेरा वध करूंगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु इनको माफ कर दीजिएगा। बोले इसने सीता पे ऐसा किया जैसे रावण भी उनको उठा गए। उन्होंने बोला ये बताओ ईमानदारी से, उसने सीता से माफी मांग ली कि माँ मुझे क्षमा कर दो, अब गलती से मुझे ऐसा हो गया, प्रभु राम के धनुष से, सुदर्शन चक्कर से मुझे बचाओ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये बताइएगा अगर आप इसको माफ नहीं करोगे कि ऐसा कौन सा पूरी सृष्टि में ऐसा जीव है जो भगवत प्राप्ति से पहले गलती ना करे, तब आप इसको माफ मत करो। अगर कोई एक भी है आपकी पूरी बनाई हुई दुनिया में, आप बताओ, नहीं है ना कोई, कि भगवत प्राप्ति से पहले हर कोई गलत है, हर कोई गलत है। इसलिए तुमसे गलती हो जाए माफी मांग लो, तुम्हारे पास कोई आए उसको माफ कर दो। ये कानून है, ये कायदा है फकीरी में, पीरों का, संतमत का, भक्तों का। तो उन्होंने कहा कि हाँ सीता तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है, हम इसको इस कायदे के हिसाब से क्षमा कर देते हैं कि जब तक भगवती प्राप्ति और पूर्ण शरणागति नहीं हो जाएगी, ये हर बंदा संसार में गलती करेगा ही। इसलिए पहले ही क्षमा मांग के रखो। अमर खुसरो सुल्तान बाहू अमर खुसरो निशरू दीन, एक पीर थे, अपने चेले को गड़ा देते थे, जा पानी भर के ला मेरे लिए नहाने के लिए। एक थप्पड़ मार देते जोर से। बोला गुरुजी ये पहले ही मार दिया आपने थप्पड़। बोले तू गड़ा गिराएगा, गड़ा तोड़ेगा और मुझे आके आई एम सॉरी कहेगा, पर मैं नहीं चाहता हूं मेरा चेला कोई भी गलती करे, मैं चाहता हूं मेरे चेले मेरे जैसे बने। इसलिए अब तुझे ये थप्पड़ मैंने जो पहले मार दिया, अब देखना तेरे से घड़ा सारी जिंदगी नहीं गिरेगा। और कितने साल उनके चेले मुरीद उनके लिए गड़ा भर के पानी, कभी उनका गड़ा एक बार भी किसी से गिरा नहीं, इतने सालों में भी। तो ये एक तरीका था उनका बात समझाने का। इसलिए जो हम बात समझ रहे हैं, ये सारी बड़ी बड़ी बातें ज्ञान से युक्त हैं। तो हमें अपना कल्याण अगर करना है तो हमें कामिले मुर्शिद के पास जाना है, ये सारी ज्ञान की बातें प्राप्त करनी है। अगर हम परदोष देखने में ही रह जाएंगे, बहुत सारे महापाप होते हैं, निंदा चुगली करना, सोने की चोरी करना, निंदा चुगली करना, ये बड़े बड़े 5 महापाप है। सोना चोरी करना ये भी महापाप कहा गया। मीट शराब अंडों का सेवन करना ये भी महापाप है। गुरु की फैमिली मैटर में अपनी बुद्धि लगाना, उसके जो पर्सनल रिलेशनशिप है ये भी महापाप है। तो इसलिए उसके भी आगे गुरु के प्रति उल्ट सोचना, बात करना भी ये सबसे बड़ा नाम अपराध है, इसकी माफी नहीं है। ये तो गुरु ही माफ करेगा तभी माफी होगी, और कोई नहीं कर सकता। इसलिए इन सब महापापों से हम बचो, हमें बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये कुरान शरीफ या बाकी पवित्र ग्रंथों पंथों में कि निंदा चुगली करने से जो जन्नत जाने वाला है, और जाने से पहले भगवान कह रहा है इतनी निंदा चुगली तूने उसके की थी, ये पाप उसके कट गए, तेरे पास आ गए, और तेरे अच्छे कर्म उसके पाप चले गए। तो तूने कटा दी उसके निंदा, ये काम मेरा था, उसके प्रति उसको दंड देना, उसके प्रति मेरे पास इसकी अथॉरिटी है, अच्छे कर्म का बुरे कर्म का। तू खुद ही उसकी बुराइयां करने लगा, खुद ही उसमें दोष देखने लगा। Who are you? ये काम मैंने तुझे नहीं किया, तू अपने आप को बदल, अपने आप को सुधार। बंदा बंदगी के लिए, गंदा गंदगी के लिए, तो तू ये गंदी चीजों का चिंतन कर रहा है और गंदा होता जा रहा है। इसलिए तूने मेरा काम किया और अनधिकार चेष्टा की, ये काम मेरा है कि किसी को क्या फल देना है, तो इसलिए उतने अच्छे कर्म तेरे उसको दे देता हूं मैं, तेरे उसको दिए जाएंगे। तो ये बड़े बड़े 5 महापाप भी होते हैं जिनसे हमें बच के रहना चाहिए हमेशा। सबसे बड़ा नाम अपराध, जिसमें धर्म परिवर्तन भी आ जाता है, जिसमें पूर्ण जो साधु संत फकीर है
उनको उनके प्रतिकूल जाना और अपने गुरु के प्रतिकूल सुनना, जाना, सोचना, यहीं से बुद्धि नष्ट हो जाएगी और फिर तुम्हारी बुद्धि का नाश होगा 100%। और तुम्हारा विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हें बचाने वाला गुरु था। और तुम जिसके पास जाओगे भी, अगर वो समझदार है तो हाथ जोड़ के तुझे ये कह देगा कि भाई गुरु के पास चला जा। यही उसकी भी समझदारी होगी। वो अपनी राय देने लगा, अपना ज्ञान देने लगा, तो उसका ज्ञान दिया हुआ भी माया के अंडर है। उसको नहीं पता उसका मूल कारण क्या है, काल माया ने किस तरह से उसको ठगा है, वो उसको भी फंसा लेगा उसकी चपेट में। इसलिए बोले भाई साहब, आप सदगुरु के पास जाओ, मुर्शिद के पास जाओ। ये जो प्रॉब्लम है, आपको जो आपका मन तंग कर रहा है, आपको ये बात नहीं समझ में आ रही, हम तो आपको यही राय दे सकते हैं आपकी बात सुनने के पास कि आप गुरु जी के पास जाओ, उनसे टाइम लो और फिर अपनी ये मुसीबत या ये जो आपके तुम्हारे मन भाव है जिनसे तुम तंग हो रहे हो, उसकी निवृत्ति तुम्हारी हो जाएगी। इससे हमें भी खुशी हो। बोले तू कैसे आया? बोला जी उसने कहा था गुरु जी, तो उस पर भी गुरु जी खुश हो जाएंगे, तुम पे भी खुश हो जाएंगे। इसलिए उसको हमेशा जोड़ने की, उसको संभालने की, क्यों किस वातावरण में फंस चुका है। इस वातावरण में अगर हम फंस जाएं, क्या हमें कोई निकाल पाएगा? नहीं, सिवाय गुरु के। तो उसको गुरु के पास भेजा जाए। ये बोल दो कि गुरु जी वो डिस्टर्ब है, उसको थोड़ा टाइम दे दो, उसकी सुन लो, वो भटक रहा है, उस पर काल माया अटैक कर रही है, वो आपके प्रेम से, हुक्म से, ये सारी इतनी कृपाएं जो हो रही हैं, ये काल माया हमारे गुरु भाई बहन पे, उसको ये बात समझ नहीं दिया। हमारी नर्म निवेदन है कि आप इसके लिए थोड़ा टाइम निकालिएगा और अभी फटाफट से उसकी विनती सुनिएगा, इससे पहले उसका नाश हो जाए, सर्वनाश। वैसे एक दूसरे को गुरजे तू अगर लतीफ है, काले लिख ना लेख, अपने ही गिरेबान में सिर नीवा कर देख, तो फिर तुझे पता चलेगा कि यार मैं कैसे किसी और को पे दोष डाल सकता हूँ, कैसे किसी और में कसूर देखूं, जब अनंत जन्म का पापी मैं खुद हूँ। इतनी सारी बीमारियां मुझे खुद लग रखी हैं और मैं अपना नुकसान क्यों करूँ यार? मेरा स्वार्थ है, मेरा परमार्थ गुरु से सिद्ध होना है। और अंदर में जब गुरु जी देखेंगे कि मैं क्या करता हूँ, क्या सोचता हूँ, किस तरह से उनके समझाने के बाद भी चलता हूँ, तो क्या कभी मैं उनका प्यार पा पाऊंगा? कभी उनकी करीबी पा पाऊंगा? और मैंने जो कमाया है वो भी मेरा नष्ट हो जाएगा, वो भी मुझसे जाता रहेगा। इसलिए बाबा फरीद कहते हैं कि मैंने खुद भी जब वो गए बड़े अंगार में थे, ऐसे पाँव छुए अपने गुरु के, उन्होंने कहा नीमा हो फरीद, और नीमा हो, और नीमा हो। फिर धीरे धीरे उनको समझाए कि नीमा आने को किसको कहते हैं, ये मन बुद्धि की शनाख्ती को। तब उन्होंने थापड़ा दिया, जा फरीद, तेरा नाम अपने गुरु से भी ज्यादा होगा, तेरे श्लोक गुरबाणी में भी आएंगे, तेरे घराने से बड़े बड़े पीर बनेंगे, मेरा नाम जितना नहीं है उससे भी ज्यादा तेरा नाम होगा। तो वो फरीद का ऐसा ही हुआ। लेकिन शुरू में उन्होंने भी बिना 40 साल गुरु के तपस्या की, कुछ नहीं बना। जब गुरु के पास गए तब भी उनको पहले इस बात का अहंकार था कि मैंने इतनी तपस्या कर रखी है, तो ऐसे ऊपर ऊपर से उनके गोडों में हाथ लगा दिया। तो देखते थे कि इसका कल्याण पूरे से ही होना है और कोई इसका कल्याण करेगा नहीं, बेचारा भटकेगा। उसको धीरे 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 उन्होंने संभाला, ज्ञान दिया और फिर इश्क वाले हैं, इश्क करना सिखाते हैं, करके बंदे पे नजर बंदे को मौला बनाते हैं। बड़े बड़े दुरात्मा, पाप आत्मा, मूड, अनपढ़, वो भी सीख गए। धना जाट क्या पता था इसको, कुछ भी नहीं, लेकिन विश्वास किया उस ब्राह्मण की बात पे, प्रेम किया, सादगी, निम्रता, इस सब से सब कुछ पा लिया उसने। 1 महीना ठाकुर हरि विष्णु उसके घर में रहे, उसके साथ रहे, हल चलाया, सब कुछ किया उसके लिए। सिर्फ उसको दिख रहे हैं, उसकी पत्नी को नहीं दिख रहे, उसकी बहन को नहीं दिख रहे, मोहल्ले वालों को धन्ना पागल हो गया। पर खेती बाड़ी भी हुई उसमें, उसकी बहन की शादी भी करके गए और शादी में सब देवी देवता भी आए, सब धन्ने ने देखे, लेकिन बाकी सबको कुछ नहीं दिया। इसलिए हर शरणागत जीव को अपना प्यार देखना है, गुरु के प्रति उसकी मोहब्बत देखनी है कि कितनी कृपा हर वक्त वो हम पे लुटाते जा रहे हैं।
तो इनकी कृपा पे मैं बलिहार जाऊं। मैं क्या ये कूड़ा कबार उल्टी सीधी छुट्टी बातों में फंसा हूं। इतना अनंत बेअंत समंदर जैसा प्रेम ज्ञान छोड़ के ये बेकार बातों के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। मैं इंसान भी नहीं हूं, खाना पीना सोना भोगना पशुता है ये मेरे अंदर। माता काली की एक तस्वीर होती है, उसके पैरों के नीचे शिव होता है कि जब काल माया का तुम पे अटैक होता है, तुम गुरु ने जो तुम्हें नॉलेज दी होती है वो भी अपने पैरों नीचे अपने अच्छाइयाँ अपने अच्छे गुण जो तुम में है उसको भी तुम कुचल लेते हो। उस वक्त तुम्हारी बुद्धि का नाश हो जाता है। तो ये शिक्षा लेनी है कि अपनी शिव अपने अच्छे संस्कारों को, गुरु विद्या को, उसके प्रेम को अपने पैरों के नीचे क्रोध में आके गलत डिसीजन में आके कुचल मत दो। उससे ही उसने ही तुम्हारी रक्षा, फिर शिव ने सारी शक्ति खींच ली और वहीं पे काली शांत होगी, जीवा बाहर ही रह गया। ऐसे ही गुरु, फिर गुरु के पास जाओगे, उसके संपर्क में जैसे ही काली आई पैर रखा, उन्होंने वाई शिव ने उसको शांत कर दिया। तो वो जब अंधकार में पड़ी हुई तुम्हारी बुद्धि, क्रोध में पड़ी हुई ज्ञानता में जब शिव शक्ति से मिलेगी, तब तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारे गलत डिसीजन उसी वक्त नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि गंगा में जब कोई चीज फेंकोगे, गंगा उसको अपना रूप दे देगी। इसलिए बाबा फरीद कह रहे हैं, जे तू अकल लतीफ है, काले लिखना लेख, अपने ही गिरेबान में सिर नीमा कर देख। मैं अपनी सफाई करने आया हूँ, अंदर धोने आया हूँ, तन मन धन को शुद्ध करने आया हूँ। तो मैं स्वार्थी बन जाऊं कि मैं अपनी साधना क्यों खराब करूं यार, अपनी चौकियां क्यों खराब करूं, अपने चिल्ले क्यों खराब करूं। अगर मैं प्रेमी, मुझे खुद से ही प्यार नहीं है अपने आप से ही, तो मैं किसी और से कभी प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे अपने आप से, अपनी साधना से, अपनी चौकियों से, अपनी जो कमाई है 10-10 रुपये मैं जोड़ रहा हूँ, जितना ज्यादा कमाऊंगा, कम खर्चा करूंगा, उतना ही मेरे पास धन रहेगा, बरकत रहेगी, जुड़ेगा। मैं तो 10 रुपये कमा रहा हूँ, 20 रुपये बर्बाद कर रहा हूँ। एक दिन में कितनी एकांत साधना कर रहा हूँ। गुरु ने कहा एक दिन में कितनी शरणागति, सहनशीलता, दीनता, नम्रता, राग द्वेष, इस पे कितना मैंने आज पैरा दिया। सावधानी, कितने दोष मैंने आगे से निकाले हैं, कितना सुधार मैंने अपना किया है। मैं इन बातों पे फोकस करूं, फालतू बात इधर उधर की करके अपना टाइम वेस्ट ना करूं। अपना छोटा है कोई बड़ा है, मेरा अफेक्ट उस पे जाए। आग पे जो डालोगे आग अपना रूप बदल लेगी। मेरे पास जो बैठे वो यार जैसे गुरुजी समझाते हैं वैसे मैं उसको क्या है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है यार इधर उधर की बात करके। तू सत्संगी नहीं है क्या? तब गुरु का प्यारा नहीं है क्या? क्यों तूने गुरु का ज्ञान यहाँ पे खो दिया? इतना तेरे पे मेहनत की, उनको कितना दुख होगा। ये क्या बात कर रहे हैं हम। इसलिए संतों की, फकीरों की, शरणागति की, सहनशीलता की, कि यार अब बैठेंगे ये पूछेंगे, अब बैठेंगे ये पूछेंगे, कल जो पूछा था वो अच्छी तरह से बताना, मुझे पता नहीं चला, तुम्हें पता चला तो नहीं, अच्छा फिर इकट्ठे आज फिर से पूछेंगे। इसका रिवीजन करो। जब स्कूल में काम मिलता है उसका होमवर्क करो। फिर जो होमवर्क करते हैं वो बच्चे फर्स्ट आते हैं। तुम तो और ही कोई वर्क कर रहे हो, गुरु तुम्हें पढ़ाया कुछ और जा रहा है, लेकिन उसका होमवर्क नहीं करते। इल्म लिया, अमल करो, उस पे चिंतन करो, सुनिए फिर मनिए कि यार 4 दोष क्या बताए थे, 3 गुण क्या बताए थे, इस श्लोक का क्या अर्थ बताया था। देखो मुझे कितना याद है, मैं फिर से सुनूं, अब देखो मुझे और क्या राज दिया गल्ला बताई थी गुरु जी ने। ये राज प्रेम क्या आता है जो बढ़ता रहे, एक बात तो ये है। दूसरी क्या थी जो नष्ट है, आपको पता होगा, आप बताओ, आपको पता नहीं पता, ठीक है गुरु जी से पूछेंगे, जब लेक्चर सुनेंगे फिर से एकांत साधना करेंगे। 6-7 घंटे सोना है, शरीर को रेस्ट चाहिए, धाम की सेवा, तो टाइम ही कहाँ है जिंदगी में, पता ही नहीं चलेगा। ये जिंदगी कब तरसोगे, 1 साल और मिल जाता ऐसा आनंद में, ऐसे सुकून में, ऐसे शांति में। तो फिर तब हमारा जो चोला है उसका टाइम जब समाप्त हो जाता है, तो उससे पहले पहले ही हमने ये आनंद मानना है, ये सुख शांति प्रेम आनंद मानना, इसी के लिए हम यहाँ आए हैं। तो अगर हमने यही प्राप्त नहीं किया तो फिर ठीक है, ये जो प्राप्त हम कर रहे हैं ये तो हमने अनंत जन्म से किया ही हुआ है। तो कुछ खाना पीना सोना भोगना ये पशुताई हमारे अंदर धाम में आके, आश्रम में आके, डेरा में आके दी, पशुताई हमारे में
संसार में थी तो हमें आना ना आना एक जैसा ही रहा, और आगे फिर हमें दंड और पश्चाताप ही हमारी जोड़ी में रहेगा। इन बातों की समझ करें। रामदास की तरफ से जय हो।